हाल के वर्षों में भारत की खेती के बारे में कई कहानियां सुनाई गई हैं। जहर की कहानियां, बीमारी की कहानियां, बर्बादी की कहानियां। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? आजकल एक और कहानी भी सुनाई जा रही है सोशल मीडिया पर, कुछ मंचों पर, जहां कहा जा रहा है कि भारत की खेती धीमा जहर है, कि किसान बीमारी फैला रहे हैं। एक फिल्म भी आ रही है, द इंडिया स्टोरी, जो यही सवाल उठा रही है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? सुबह के 4 बजे हैं, देश अभी सो रहा है, लेकिन कोई है जो जाग चुका है। कोई है जो अपने लिए नहीं, हम सब के लिए काम कर रहा है। उसे हम किसान कहते हैं। लेकिन आइए आज की नहीं, भारत की उस कहानी को याद करें जिसे हम भूल चुके हैं। सिर्फ 60 साल पहले भारत अपने लोगों का पेट नहीं भर पाता था। अकाल पड़ते थे, भोजन की कमी होती थी, लाखों लोग खाद्यान्न संकट झेलते थे। हमारे देश को अपने नागरिकों को खिलाने के लिए अमेरिका से आने वाले गेहूं और चावल के जहाजों का इंतजार करना पड़ता था। उसे कहा जाता था शिप टू माउथ। जहाज आएगा तो भोजन मिलेगा। और याद रखिए, हम प्राकृतिक खेती करते थे, लेकिन तब हम अपने लोगों का पेट नहीं भर पाते थे। आत्मनिर्भरता आई तभी जब हमने विज्ञान को अपनाया। भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित हरित क्रांति ने भारतीय कृषि की दिशा बदल दी। उच्च उपज देने वाली किस्मों को अपनाया गया। अपनी अधिकतम पैदावार क्षमता हासिल करने के लिए इन्हें रासायनिक इनपुट की जरूरत होती है। इससे उत्पादन बढ़ा, खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई और भारत आत्मनिर्भर बना। और आज वही भारत 140 करोड़ लोगों को भोजन देता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है और हर साल 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि उत्पाद दुनिया को निर्यात करता है। सोचिए, जो देश कभी भोजन मांगता था, आज वही दुनिया को भोजन भेज रहा है। ये चमत्कार नहीं था, ये विज्ञान था, ये शोध था, ये बेहतर बीज थे, ये आधुनिक कृषि तकनीक थी और सबसे बढ़कर ये किसान की मेहनत थी। अगर इस परिवर्तन की मिसाल देखनी हो तो पंजाब को देखिए। पंजाब हर साल 1 करोड़ 44 लाख टन चावल पैदा करता है, अमेरिका और पूरे यूरोपियन यूनियन से भी अधिक। यहां गेहूं की उत्पादकता अमेरिका से लगभग 50% अधिक है। 15 मिलियन टन दूध, जो कनाडा के उत्पादन से अधिक है। 21,000 टन शहद, जो इटली के उत्पादन के बराबर है। देश में सबसे अधिक अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादकता और 200% क्रॉपिंग इंटेंसिटी, यानी एक खेत 2 फसलें हर साल। क्या ये असफलता की कहानी लगती है या ये दुनिया की सबसे बड़ी कृषि सफलता कहानियों में से एक है? लेकिन आज यही किसान सवालों के घेरे में है। कहा जाता है उसकी खेती बीमारी फैला रही है, उसकी खेती जहर फैला रही है। लेकिन क्या तथ्य भी यही कहते हैं? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पंजाब में कैंसर की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। भारत का पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम पंजाब से अधिक कैंसर दर दर्ज करता है। टाटा मेमोरियल अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने भी कहा है, पंजाब को कैंसर बेल्ट कहना एक मिथक है। एक और सच्चाई, जब भारत आजाद हुआ था, औसत जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32 वर्ष थी। आज ये 70 वर्ष से अधिक है। अगर हमारा खाना जहर होता तो क्या हम इतना लंबा जीवन जी पाते? और विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर अनुसंधान एजेंसी तंबाकू को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन कहती है, शराब को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन कहती है, डीजल धुएं को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन कहती है। लेकिन किसी भी कीटनाशक को ग्रुप 1 मानव कार्सिनोजेन की सूची में शामिल नहीं करती। फिर एक और सवाल, अगर आधुनिक कृषि इतनी खराब है
तो जब दुनिया ने इसे छोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ? साल 2021 श्रीलंका देश ने फैसला लिया पूरी तरह जैविक खेती करने का। कुछ ही महीनों में खाद्यान्न संकट, कीमतों में भारी वृद्धि, जनता का विरोध, सरकार का पतन और 7 महीने के भीतर नीति वापस। सिर्फ इरादा नहीं, नतीजे भी मायने रखते हैं। भारत का 100% जैविक राज्य सिक्किम, लेकिन सच्चाई यह भी है कि अपनी दैनिक खाद्यान्न, फल और सब्जियों की आवश्यकताओं के लिए उसे दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है जहां रासायनिक इनपुट का उपयोग होता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के पूर्व महानिदेशक ने कहा था, दुनिया की बढ़ती आबादी को भोजन देने के लिए रासायनिक इनपुट्स का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। रसायनों का उपयोग भोजन को जहरीला नहीं बनाता और हर प्राकृतिक चीज पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। अमेरिका में ऑर्गेनिक खाने से बैक्टीरिया वाली बीमारियां फैलने के मामले सामने आए हैं। किसान समस्या नहीं है, किसान समाधान का हिस्सा है। जब कोई बच्चा रात को पेट भरकर सोता है, जब किसी मां के हाथ की रोटी बनती है, जब किसी शहर की रफ्तार चलती रहती है, तो उसके पीछे एक किसान खड़ा होता है। हमारी संस्कृति ने उसे एक नाम दिया है, भारत का अन्नदाता। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। एक हमारी सीमाओं की रक्षा करता है और दूसरा हमारी भूख से। एक हमारी आजादी की रक्षा करता है, दूसरा हमारे अस्तित्व की। फिल्मों में किसानों को खलनायक के रूप में दिखाना आसान है, लेकिन सच्चाई तथ्यों में होती है। भारतीय कृषि के खिलाफ होने वाले कई हमलों के पीछे अक्सर विदेशी स्वार्थ जुड़े होते हैं।